अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम इलियास भाई। खैरियत से है? खैरियत ही तो नहीं है यार। क्या हो गया अभी? क्या नहीं हो रहा ये पूछो। अरे भैया क्या हो गया? सच बोल रहा हूँ तो मिर्ची लग रही है लोगों को। अच्छा, बहुत तगड़ी मिर्ची लग रही है। अपने बारे में बोलो तो मिर्ची लगती है, कारोबार के बारे में बोलो तो मिर्ची लगती है, तुम्हारे बारे में बोलो तो मिर्ची लगती है। मेरे बारे में क्या? तुम्हारे बारे में बोला ना मैंने कि भाई इस टाइम तुम्हारा चैनल सबसे अच्छा चल रहा है, सबसे बढ़िया माल बिक रहा है चैनल पे तुम्हारे, ठीक है। और तुम घंटे 2 घंटे में अवेलेबल हो जा रहे हो लोगों के पास। हाँ, मतलब फटाफट माल ला रहे हैं, फटाफट वीडियो बना रहे हैं, फटाफट भेज डाल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें क्या गलत बोला मैंने, बताओ। ओके, गलत क्या बोला? भाई ऐसा है, देखो अल्हम्दुलिल्लाह लोग शौक करते हैं तो अपना काम है ना फटाफट जाके लोगों का शौक करवाना। हाँ ठीक है, तुम जा रहे हो, मैंने वही तो बोला ना हाँ। कि तुम फटाफट पहुंच जाते हो, 2 घंटे के अंदर अवेलेबल हो जाते हो जी, तो जी। उसमें लोगों को तकलीफ है। अच्छा, इसमें भी तकलीफ है? हाँ, मेरे पास बकरे ज्यादा पलाई पे आ गए उसकी तकलीफ है, ये भी तकलीफ है? ये भी तकलीफ है, समझे। मतलब मेरी किसी चीज से खुशी नहीं मिल रही है लोगों को। अच्छा, हाँ, पता नहीं मैंने किसकी गडरी मार दी है, क्या कर दिया मार दिया। ओके, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह देखो काम तो हम लोग करेंगे, काम तो करते रहेंगे ना भाई यार, लोगों को हजम हो या ना हो करना हो या ना हो। ये अपना भाई ग्राउंड से ऊपर आए भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इलियास भाई कोई बकरा इंडस्ट्री में बड़ा था या किसी के हाथ के नीचे था। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह छोटा छोटा सीढ़ी पकड़ के आज आए। हाँ। और समीर भाई भी माशाल्लाह कहाँ थे क्या थे, ठीक है। बकरा इंडस्ट्री तो कुछ नहीं था। हाँ, कुछ नहीं थे। मैं तो कुछ नहीं था ना बकरा इंडस्ट्री में, क्या था, कौन जानता था मेरे को, जानता था। ओके, तो आज ये क्या है फिर? ये क्वालिटी के बादशाह माशाल्लाह, हर मैं इंडिया के हर कोने में, ये इंडिया के बाहर भी जो माशाल्लाह वीडियो देख रहे हैं लोग, हर एक आपको क्वालिटी के बादशाह ही तो बोल रहे हैं। और क्या वही नाम से तो चिढ़ है लोगों को। अच्छा, हाँ, लोग ऐसा बोलते भी है ना कि भाई उसको क्वालिटी का बादशाह नाम तुमने क्यों दे दिए, मुझे भी कोई नाम दो। ऐसे भी लोग हैं। नहीं ऐसा नहीं है भाई, काम रे वो नाम तो सबको मिले लेकिन काम वैसा होना चाहिए भाई। काम करो, देखो मैं नहीं बोलता हूँ, माशाल्लाह चीज जो है ना खड़ी वो खुद बोलती है कि भाई चीज पहुंची अच्छी है, अच्छी चीज लाए लोग यहाँ माशाल्लाह रिजल्ट मिला है तो लोगों ने क्वालिटी का बादशाह मैंने बोला तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा नहीं है कुछ भी लाते तुम, कुछ भी बेचते और लोगों के रिजल्ट नहीं मिलता तो बोले क्या क्वालिटी का बादशाह। हाँ, मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैंने जो बकरे दिए मेरे पास ही बने, जहां जहां मेरे बकरे गए हैं मेरे से लोगों ने लिए, तुमने कितनों के वीडियो बनाया और कितनों के तो नहीं बने। यस यस। और अल्लाह का शुक्र है, एक बकरा मैंने कोटा बेचा था इंदौर में। अच्छा भाई, वो ये साल बकरीद में 115 किलो पे कटा है और लोकल बंदा उसने घर में रख के पाला था बच्चा, और मैंने 28 से 30 किलो पे बकरा दिया था। क्या उसने 11 महीने बकरा पाला, 115 पे कुर्बानी किया है और उसने भेजा भी था मेरे को वीडियो। बोले समीर भाई देखो ऐसा। समीर भाई बोलते हैं भाई भारी खड़े की पूरी वीडियो बना लेते तुम, बकरे भी दिखाओ, पब्लिक उनको क्या कहना है? क्या है ना भाई, बार बार वही बकरे दिखाना, मैं जो है क्या कहते हैं अभी नहीं चाह रहा हूँ कि अभी बकरे मेरे धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। देख लो सब लेटे हैं बैठे हैं। अभी ये बकरे बोलेंगे भाई क्या है, एंजॉय है कि नहीं है, और पब्लिक को ये लगे ना कि माशाल्लाह बकरे यहाँ नहीं बन रहे। समीर भाई लोगों को लगता है कि अब सिटी में किस तरह बकरे बनाएगा ये भाई, ऐसा नहीं है कि बकरा सिर्फ राजस्थान में ही बनता है। और अच्छा। मैंने अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बनवाए बकरे। गए साल मेरे बकरे बहुत अच्छे तैयार हुए थे। ऐसा लगता था लोगों को सिर्फ बोल बचन करता है, लेकिन मैंने करके दिखाया, अल्लाह ने करवाया। अच्छा। और इंशाल्लाह ये साल भी करूंगा, बकरे तैयार करूंगा मैं। चाहे आज तुम्हारे को मैं हकीकत बताता हूँ, हकीकत एकदम हकीकत बताता हूँ, मेरी जगह का भाड़ा निकल जाए और मेरे लड़कों की पगार निकल जाए, जितना पैसा पलाई का आएगा सब बकरों को खिला दूं। अरे ये जबान है समीर की। अच्छा, तुम जबान से याद है लास्ट वीडियो में कुछ कमिटमेंट किए थे तुमने, वो भी एक जबान दिए थे भाई। 6 बकरे मैंने कसाई को दे दिया हूँ, वीडियो दिखाऊं, कल रात को दिया हूँ। दे भी दिए? दे दिए, 6 बकरे मैंने कसाई को दे दिए, अपने दिए हुए 6 बकरे कसाई को दिए हैं। और जिस कसाई को दिए हैं उसका नाम भी मेरे से कोई फोन करके पूछ सकता है, और क्या भाव में दिए हैं। कोई बच्चा उसमें 14,000 का था, कोई बच्चा 15,000 का था, कोई बच्चा 16,000 का था। 5,000 की पट्टी से दे दिया हूँ। अच्छा, आज बकरे कट भी गए। अब ये 6 बकरे कल से परसों के बीच में वापस मैं उन पार्टियों को दूंगा जिनके बकरे मैंने कसाई को दे दिया। अच्छा, तो कुछ ये अच्छा ये कुछ करने जा रहे तुम अलग किए तो कुछ कमेंट आएगा ऐसा क्यों खाली बोल बच्चन दे रहा है, ये नहीं दे पाएगा, या तो फिर ऐसा क्यों कर रहा है? अब मैं बताता हूँ किसको किसको दिया हूँ। दानिश भाई मदनपुरा, तुम्हारा बकरा मैंने कसाई को दे दिया हूँ। जो मैंने तुम्हें दिया था बकरा बीमारी से खराब हो गया था,
वो बकरा बकरा ईद तक के वो रिजल्ट मेरे को नहीं देता, इसलिए मैंने कसाई को दे दिया। अच्छा ठीक, दानिश भाई एक, और दूसरे थे उस्मान भाई। उस्मान भाई, हाँ उस्मान भाई, तुम्हारे को एक बच्चा मैंने मुंडा दिया था, वही बहुत बुरी तरीके से टूट गया था, वो बकरीद तक के नहीं रिजल्ट दे पाता, वो भी मैंने कसाई को दे दिया हूँ। अच्छा कहाँ के थे? ये अपना इधर ही के, चेंबूर के। ओके। और अब आइए फतेह भाई, अस्सलाम वालेकुम। अरे वाले फतेह भाई, तुम्हारे दोनों बकरे मैंने दे दिया। अच्छा, इनको डबल धमाका था क्या? इनको डबल धमाका था, तुम्हारे दोनों बकरे कसाई को दे दिया हूँ मैं। कल से परसों के बीच आपके लिए नए बच्चे आ जाएंगे इंशाल्लाह। ओके ठीक है, ये हमारे गुजरात के हैं, ठीक, अहमदाबाद के हैं। गए साल इनको 2 बकरे मैंने दिया तैयार करके। यस। तो ये साल वो बकरे इतने टूटे हैं कि यार मेरे हिसाब से नहीं लग रहा था कि उस ग्रोथ पे बकरे वो आ पाते, जो ग्रोथ चाहिए, क्योंकि बकरा देखो बाहर जाएगा, अगला इतनी दूर बैठा हुआ अच्छा है। बकरे जो है लोग ला रहे, वो किस्मत की बात है ना, बने ना बने, तो तुम ऐसा जो मैंने बकरे दिए, दूसरा कोई ला रहा है, कूड़ा ला रहा है, कचरा ला रहा है, उससे अपने को लेना देना नहीं है भाई। जो मेरे दिए हुए बकरे। अच्छा आप नहीं भी देते तो ऐसा कुछ आप पे इल्जाम लगाते लोग क्या भाई? नहीं लगाते इल्जाम, लेकिन क्या है ना भाई, देखो मेरे को मेरी मार्केट नहीं खराब करनी। ओके, आप समझ रहे हो, मेरे को लोगों का शौक नहीं खत्म करना है कि मैंने तमीर भाई से बकरा लेके उनके पास छोड़ा, पूरे साल पलाई दी, बकरे ने रिजल्ट नहीं दिया, तो 10-5 हजार रुपया मेरी जेब से मेरा जाएगा, वो मेरे को चलेगा भाई, लेकिन मेरा कस्टमर मेरे से नाराज नहीं होना चाहिए। नाराज, देखो मैं नाराजगी वाला सबब नहीं है, पहले तो आप अपने सारे बकरे देख सकते हैं माशाल्लाह। अच्छा ये अंडू बकरा है क्या भाई? हाँ अभी खस्सी होंगे, ये जरा मौसम ठीक हो जाए। अच्छा, ये अपनी हरकत पे लगा पड़ा है। हाँ, ये भी बस खस्सी होने में ज्यादा वक्त नहीं है इन लोगों को। माशाल्लाह देखो सारे बकरे किस तरह आराम कर रहे हैं, और एक एक बकरा समीर भाई चलते हैं अंदर भाई। अंदर मैंने एंट्री मार दिया हूँ, समीर भाई बोले भाई क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, मैं बोला भाई यही जो चीज है पब्लिक देखना पसंद करती है। ये देखो नगीना, देखो ये देखो, इसको बोलते हैं रिजल्ट, इसको बोलते हैं क्वालिटी। ये देखो बच्चा, देखो ये देखो, वो भी आराम से बैठा हुआ है। तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह आराम कर रहे थे, इन सब का आराम जो है फिलहाल थोड़े वक्त के लिए स्टॉप कर दिया गया। क्या बोलते समीर भाई? हाँ भाई, सबको उठा दिए क्या है? अब उठ गए, अब अंदर आ गए तो उठ ही जाएंगे ना बकरे यार। ये देखो सब आराम, ये देखो ये भी आराम कर रहे हैं, ये देखो लगा पड़ा है। तो माशाल्लाह भाई, टोटल काउंट कितना अपने बकरे का पहले वो बताओ। काउंट उतना ही है, कम थोड़ी हुआ है। कितना है? 140। अच्छा, तो बड़ा क्यों नहीं? नहीं तो अभी नहीं ले रहा हूँ ना, छोटे बच्चे आ रहे थे, मना किया मैंने। अच्छा, छोटे बच्चे भाई नहीं लूंगा अभी मैं। तो लास्ट वीडियो से अभी तक का कितने को मना कर चुके हो बताइए? 6-7 बकरे मना किए। मना कर दिए? 6-7। चलो छोटे थे 20 किलो 22 किलो के भाई, वो नहीं सरवाइव नहीं कर पावे जानवर अभी भी पूरी तरीके से, जो है क्या कहते हैं, क्लाइमेट सही हुआ नहीं है इलियास भाई, तो मतलब नहीं है अभी लेके। चलो ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं माशाल्लाह यहाँ जो हिसाब से साफ सफाई का ख्याल रखा गया है। देखो ये गंदा क्यों लगी? ये तो भाई सिंधी है और इसी पोजीशन पे ये आया था मेरे पास। अब नीला अपनी लाइन अभी मौसम नहीं है ना वैसा नहलाने वाला। अच्छा, और अभी खस्सी भी करना बाकी है इनको, मौसम थोड़ा ठीक हो जाए उसके बाद इन्हें जो है बाल वाल इनके निकलेंगे सबके इंशाल्लाह। ओके, तो सबसे हैवी गई है बच्चा अपने बस, देख लो तुम्हारे सामने घूम रहा है। तो बात माशाल्लाह, तैयारी देखो तैयारी। तो समीर भाई, हाँ भाई, लोगों का काम है भाई कहना, अपन तो काम करते रहेंगे, ईमानदारी के साथ करते रहेंगे भाई, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, कोई उसमें दो राय नहीं है भाई। अच्छे देखो, मैं तो रिजल्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रिजल्ट मिल रहा है लोगों को। ये देखो क्लास देखो बच्चे की, ये जरा मुझसे ज्यादा मोहब्बत रखता है। ये देखो, ये देखो मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ वहाँ घूम रहा है। हाइट देखो बकरे की, कितनी हाइट है इसकी? अब देख लो मेरे कहाँ तक आ रहा है। मेरी हाइट 5 फीट 10.5 इंच है। अच्छा, हाँ तो बहुत भारी। यस भाई, देखो क्या है ना, मेहनत करना मेरा काम है, और जो बात हकीकत है जो चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करना बताना भी मेरा काम है। अच्छा, कि मैं इस लाइन में हूँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, इससे मुझे 2 पैसा आ रहा है, तो मैं मेरी लाइन का ईमानदार रहूं तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा पब्लिक में बोले, तुम बोले कमाई है पढ़ाई में, इसमें कुछ रहा? किसने फोन किया क्या तुमको कैसा? नहीं क्यों करेगा फोन, सच है ना भाई, कमाई है, बिना कमाई के थोड़ी कोई कारोबार करता है यार। अच्छा, बिना कमाई के कोई कारोबार करता ही नहीं है। मुझे भी 2 पैसा अल्लाह दे रहा है, मेरे को ऐसा नहीं है कि भाई मैं इसके अंदर कुछ कमा नहीं रहा हूँ, मैं रो भाई, मेरी इतनी बड़ी जगह है, सिटी के अंदर है,
मेरा भाड़ा निकल रहा है, मेरे लड़कों की पगार निकल रही है, मेरा अपना खर्चा निकल रहा है। क्यों नहीं निकलता है भाई? सब निकलता है। अच्छा, तो आप पूरी तरीके से अगर ईमानदारी से खिलाएंगे तो भी बचेगा, और बेईमानी से खिलाएंगे तो बहुत बचेगा, बहुत बचेगा। बहुत बचेगा। समझ अच्छा, रहे? इसमें बेईमानी कैसे कर सकते हो तो बताओ पब्लिक को। क्या जो मतलब आप डाइट में ही बेईमानी कर सकते हो, अच्छा, बकरों को खिलाने में ही बेईमानी कर सकते हो ना, और कोई चीज में तो बेईमानी कर नहीं पाओगे। ऐसे। खिलाने में, ये सारा खेल खिलाने का है। ओके। खिलाओगे, ज्यादा रिजल्ट आएगा, बचेगा कम। अच्छा। कम खिलाओगे, कम रिजल्ट आएगा, बचेगा ज्यादा। ये है मसला। चलो ठीक है। बचाना देखो ऐसा है कि लोग माशाल्लाह अपनी इतनी बड़ी बड़ी नियामतें दे रहे, तो ठीक है, आसान नहीं होता भाई इनको संभालना। ठीक है, पहली बात संभालना, खिलाना, उनको मेंटेन करना। अरे ये नया बकरा दिख रहा है, कौन सा? ये वाला। ये बीमारी दुखी सब, सर्दी बुखार निमोनिया झेल के अब ये बाड़े में आया है, तो क्वारंटाइन में था ये। अच्छा। हाँ। फिर भाई, हाँ, ये बच्चा मैं देख रहा था, क्या कंडीशन पे आया था आज, माशाल्लाह क्या लेवल का हो गया। मेरे पास आया तो भाई बहुत बुरी कंडीशन पे था। अभी ये देख लो तुम्हारे सामने, अभी इसको 2 महीने पूरे नहीं हुए मेरे पास। अच्छा। ये हमारे में रहते हैं, वो कहीं शायद मेरा ख्याल कुवैत में या सऊदी में कहीं है वो। अच्छा। ये उनका बकरा है। ओके। बहुत बुरी कंडीशन पे आया था, बहुत कमजोर बच्चा था। ये देखो, ठीक है। तो माशाल्लाह रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं क्वालिटी के बादशाह। ठीक है, तो यहाँ काम करो, रिजल्ट ना मिले तो भाई नाम भी खराब होता है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, ब्रांडिंग कर रहे, बिकॉज ऑफ समीर भाई कर रहे हैं मेहनत लोगों के लिए। भाई देखो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेहनत करूंगा नहीं तो फिर ये चल नहीं पाएगा। इसमें मेहनत करनी पड़ेगी भाई। आप काम कर रहे हो तो काम के वफादार तो रहो। ओके। ये काम चालू है इसका। तो भाई बकरों को संभालना आसान बात नहीं होता है, ये मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो क्वांटिटी देखो, लास्ट तक का आप लोगों को बकरे 140 बकरे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, और इतने बड़ी बड़ी साइज के माशाल्लाह हाइटेड बकरे। ठीक है, ये देखिए बच्चा दिखाओ। ये क्या, ये किसका है? ये हमारे वसीम भाई है। अच्छा। ये उनको बच्चा मैंने दिया था बकरा ईद से पहले। अच्छा। और ये बकरा मतलब समझ लो मौत को छू के टक से वापस आया। टक से आया? टक से। ये खत्म हो गया था, इसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, मैंने इलाज करना भी बंद कर दिया था इसका। अच्छा। हाँ, ये मतलब मैं थक गया था, सूख के एकदम काटा हो गया था, बदन के सारे बाल इसके झड़ गए थे, जैसे खुजली वाला कुत्ता नहीं होता है भाई, वो वैसा हो गया था ये। अच्छा। ये मतलब खड़े खड़े गिर जाता था ये, लेकिन अल्लाह जिसको देखो हयात रखे। मेरे को भरोसा था कि ये बच्चा अगर बचेगा तो बनेगा। अच्छा। आज ये बच्चे की चमक देख लो, अभी अदन बच्चा है ये, और इंशाअल्लाह ये मेरे पास से आज इसे दिखा दो इलियास भाई, इंशाअल्लाह ये कुर्बानी में मेरे पास से बहुत अच्छी तैयारी पे जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो। ये बच्चे की बात हो रही है, ठीक है। ये लाल बच्चा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा आप लोगों को क्वालिटी के बादशाह का कलेक्शन? अल्हम्दुलिल्लाह पलाई पर रिजल्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आप लोग कमेंट करें। लास्ट तक का बकरे है, और माशाल्लाह ये बड़े बकरों का सेक्शन से बाहर निकलता है। ये सेल के लिए नहीं है, ये मैंने दे दिया है। अच्छा। क्या दिखा रहा हूँ, तुम अपना दिखा दो, ज्यादा तारीफों के पुल बांध के तो मतलब है नहीं। इसका ये देखो, उसका वो देखो, माशाल्लाह। तो तुम्हारे पॉइंट्स तुम दिखाओगे ना? मेरे पॉइंट्स तो दिख रहे हैं ना वीडियो में, बोलो। देख लो, अब ये देख लो ना, सारे पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे इसके। बच्चे की खूबसूरती क्या है, क्या पैर है, बनेगा नहीं बनेगा। जो लेने वाले लोग रहते हैं वो 2 मिनट में देख के समझ जाते हैं बकरे में क्या है क्या नहीं, पोटेंशियल है कि नहीं। क्या है बच्चे के अंदर सबसे यूनिक, क्या हुआ था उसके अंदर? भाई मेरे को तो सारी चीजें परफेक्ट लग रही हैं, अब ये लेने वाला आदमी समझेगा उसके हिसाब से परफेक्ट है कि नहीं है। अच्छा, आप समझ रहे बात को? मैं मेरे हिसाब से बच्चा जंगल से मंगाया, क्या मेरी जितनी समझ थी उस हिसाब से मैंने मंगाया, और अभी ये सामने है पब्लिक के। अब क्या इसमें मैं तारीफों के पुल बांधूं, सच्ची झूठी तारीफ करूं, बनने जैसा है नहीं बनने जैसा है, पब्लिक खुद बताएगी कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चा। ये बच्चा मैंने कुवैत के अपने तारिक भाई है उनको दिया हूँ, और उन्हीं ने बोला है कि समीर भाई ये साल तो नहीं, इंशाल्लाह 2027 के लिए इसे पालो तुम अपने पास। अच्छा। हाँ, तो अब देखो तुम बताओ, पब्लिक बताएगी कि ये बच्चा क्या है नस्ल का, बनेगा कि नहीं बनेगा, कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं जाएगा, बस अल्लाह इसकी हयाती रखे। क्वालिटी पब्लिक बताएगी, मेरे को ज्यादा तारीफों के पुल बांधने का कोई वो नहीं है। तो मेहनत करना है भाई, अच्छी चीज लाए हैं, ये दिखाने की कोशिश हो रही है। तो देखो गया
है, तो आगे पीछे हर एंगल से बच्चा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है समीर भाई। हाँ भाई, तो माशाल्लाह बनेगा बच्चा। इंशाल्लाह कोशिश यही है कि अल्लाह इसकी हयाती रखे, बस बच्चा सेट जल्दी हो जाए, क्योंकि ये सब बच्चे जल्दी मिलते नहीं है भाई अभी। अच्छा। तो थोड़ा छोटा था, 30-32 किलो था, मैं मंगा लिया क्योंकि जल्दी नहीं मिलते हैं यार ये। अच्छा ऐसा। ठीक है, तो आप बोलते हो छोटे बच्चे नहीं पालना चाहिए, आप छोटे बच्चे मंगा के दे रहे हो, तो ऐसा कैसा? अच्छा, अब किया आपने ये क्रॉस क्वेश्चन मेरे से, हाँ। है ना? तो उसका रीजन ये है कि अगर मेरे पास मेरा दिया हुआ बच्चा बनता नहीं है ना, तो मैं उसको कसाई को दे देता हूँ, जैसे दिए। जैसे दिए मैंने। अच्छा। ठीक है, अगर ये भी नहीं बना, देखो ये मैं मेरा पैसा लगा के लेके आया हूँ भाई, मर जाए, जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है, पार्टी को दिया हूँ, बीमार हो गया, बनने जैसा नहीं रहा, दूसरा बकरा दे दूंगा। अच्छा। ठीक है, अब यही चीज क्या कहते हैं, दूसरा अगर कोई करता है तो फिर वो मेरे से सवाल कर सकता है। अच्छा, ये चीज अगर कोई दूसरा करता है तो वो मेरे से सवाल कर सकता है। तो कंपटीशन खेलना चाहते हो आप? मैं काहे के लिए कंपटीशन खेलूं? मेरा सीधा सा सवाल है भाई कि मैं मेरा कस्टमर नहीं खराब करना चाहता बस। ओके। देखो जीवन में ना भाई, नाम कमा लिए ना तुमने अपने काम से, तो तुम्हें पैसा कमाने की जरूरत नहीं है किसी के आगे पीछे दौड़ने की। अच्छा। नाम हो जाएगा, काम आपका सही रहेगा, पैसा आपके पास खुद आ जाएगा, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? मुझे मेरा नाम नहीं खराब करना है, इसलिए मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ। अब बच्चा देखो, अब ऐसी चीज तो छोटी भी कोई नहीं छोड़ता है और बड़ी भी नहीं छोड़ता है। तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट नस्ल है, ये नागफनी बोलते हैं इसको, ठीक है, तो नागफनी है तो ये बहुत कम की दिखती है, फिर ये ये ब्रीड बहुत बनती है कम हो गए हैं, ये मतलब मेंटेन नहीं कर पाए वहां के लोग, बहुत ना के बराबर बचे हैं, बहुत कम बचे हैं ये। तो कम बचे तो महंगे होना चाहिए फिर ये। हाँ, तो मतलब ठीक ठाक रेट में ही है। अब भाव तो मैं नहीं खोलूंगा इसका, मैंने जिस भाव में बच्चा दिया है बहुत भाव में दिया। हाँ ये पूछना। बहुत भाव में दिया है, कोई आंधी तूफान पैसा नहीं लिया है। जो भाव में मैं आज मेरे सिरोही गुजरी देता हूँ वही भाव में दिया है। हाँ हाँ ठीक है भाई, देना ही 32 पड़ेगा। किलो का बच्चा है ये, ये और देखो। बहुत बड़ा बच्चा है। ठीक। तो जैसे मौसम के आपने बताया, आपने खुद लाके भी दे दिया और आपने खुद गारंटी भी ली, कंपटीशन भी खेल लिया, मेरी जैसा कोई करता है तो करा लो। हाँ, तो ठीक। सीधी सी बात है ना भाई यार, मतलब क्या है ना, देखो मेरा कहने का मतलब है कि मैंने लाके दिया है और मैं ऐसे आदमी को छोटा बच्चा देता हूँ जिसका कलेजा मजबूत रहता है। अच्छा। समझे? कमजोर दिलवाने का खेल नहीं, कलेजा मजबूत है जिस कस्टमर का, उसे पता है जिंदगी मौत क्या है, जानवर है, 50% आप उसके बचने की उम्मीद, बनने की उम्मीद रखिए, 50% उसकी मोर्टेलिटी की उम्मीद रखिए आप। तो आप ये शौक कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि हर बकरा मेरा बनता ही जाए, तो फिर आप शौक नहीं कर पाएंगे उस हिसाब से। ओके। आपको दोनों चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि जानवर वक्त थोड़ी देता है। तो सभी आप बोलते हो तो लोग आपको फोन करते रहेंगे कि भाई मेरे बारे में बोला, इसके बारे में बोला, उसके बारे में बोला। आए 2-3 लोगों के फोन, इसको अपने पे लेना है ले ले, मैं थोड़ी किसी का नाम ले रहा हूँ। अच्छा। मैं थोड़ी किसी को बोल रहा हूँ कि भाई तूने ऐसा किया या तूने ऐसा किया या उसने ऐसा किया उसने ऐसा किया। मैं किसी का नाम लेता नहीं हूँ और ना ही मेरी किसी से दुश्मनी है। अच्छा, दुश्मनी नहीं है? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है भाई, मेरे दुश्मन 100 है। अच्छा। वो मेरे को पता है, मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, मैं किसी के लिए दिल में कुछ रखता नहीं ना, मेरे लिए बहुत से लोगों ने रख रखा है। और तुमसे भी तो करते ही होंगे पीठ पीछे मेरी बातें, बुराइयां। नहीं बुराई ऐसा नहीं। अरे यार इलियास भाई, बच्चा नहीं हूं मैं, तुम भले ना बताओ, मुझे पता है, तुम भले मेरे से ना बताओ कुछ, लेकिन गाली तो मेरे को बहुत देते होंगे तुम जहाँ जाते होंगे पीठ पीछे मेरी। नहीं ऐसा नहीं, माशाल्लाह। 110% मेरी बुराई तुमसे करते होंगे। स्टाम्प पेपर ले आओ, लिख के दे दूं, लिख के दे दूं बॉस, लिख के दे दूं। देखो जब इंसान सही बात करता है तो बुराई वाली बात नहीं है। हाँ। माशाल्लाह उसमें कोई बुराई वाली सबब नहीं है। कस्टमर माशाल्लाह फोन करते हैं, कमेंट भी माशाल्लाह आपके देख रहा हूँ मैं, आपके फॉलोअर्स जो माशाल्लाह आपको पसंद करते हैं, ILU एंटरटेनमेंट सब्सक्राइबर्स है, बहुत माशाल्लाह अच्छी पॉजिटिव कमेंट आ रही है, तो मतलब पसंद करने वाले ज्यादा है भाई, ऐसा कोई हाँ टेंशन नहीं, मेरे वीडियो पे अल्लाह का शुक्र है भाई, व्यूज भी बहुत अच्छे जा रहे हैं, लोग कमेंट भी अच्छे कर रहे हैं, लाइक भी अच्छे कर रहे हैं। बट क्या है ना, देखो जितने भी पॉजिटिव लोग हैं वही अच्छे कमेंट करेंगे और वही अच्छी बात करेंगे।
अब नेगेटिव लोगों का मैं कुछ कर नहीं सकता भाई। अच्छा, हाँ, तो समझ मतलब आप इसे इतना हक हक पे बात कर रहे हो आप, तो आपको क्या करना है इंडस्ट्री में तो बताइए जरा लोग। मुझे यही करना है कि भाई मुझे जानवर तैयार करने हैं, लोगों की भलाई सफल करानी है, कि वो जो मेहनत मजदूरी करके जो पैसा दे रहे हैं कुर्बानी वो के तो लिए, उनका हो गया, भलाई। आप ऐसी बात कर रहे हो या बकरा इंडस्ट्री में जैसे भूचाल लेके आ जाए, ये मौसम में मत खरीदो, कि वो पलाए, ये पैसा वसूल होना चाहिए। आप कस्टमर के रिगार्डिंग बात कर रहे हो कि बकरा इंडस्ट्री मतलब किसी के पॉइंट ऑफ व्यू करके बात करना चाहते हो? बताइए। भाई इसमें मैंने बोला देखो सबका फायदा है, सबका फायदा सबका फायदा है भाई। अभी फार्मों पे लोगों ने क्या क्या झेला है ना, उनके दिल से पूछो जाके आप। है। अच्छा, बहुत झेला है फार्म वालों ने, बहुत बुरी कंडीशन झेली है। क्या है ना कि भाई कोई बताता है कोई नहीं बताता है, सबने बीमारी का सामना करा है, सबने पैसा खर्चा करा है, सब इलाज करते करते परेशान हो गए। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो थोड़ा आप बोल रहे हो कि लाख रुपए आपने दवाई पे लगा दिया? 1.5 लाख, 1.5 लाख लग। 1.5 लाख क्या। ठीक है, तो और भी लगाए रहेंगे लोगों ने। हाँ, जैसे मैंने लगाया वैसे दुनिया ने लगाया रहेगा भाई। तो ये क्या कस्टमर से लोग चार्ज करते हैं क्या? मुझे तो नहीं पता कि चार्ज करते हैं कि नहीं आपने करते। किए मैंने कस्टमर? किसी से 1 रुपया भी नहीं। अब आप जो है वैक्सीन भी चार्ज नहीं लेते हो, नहीं क्यों लेता, ऐसा? नहीं, मेरी मर्जी, मुझे नहीं समझ में आता है लेना, वो मैं नहीं अच्छा, लेता, नहीं समझ वैक्सीन में कितने में होता है पब्लिक को बताएंगे? आता। अरे वैक्सीन अगर पूरी सारी वैक्सीनें जोड़ेंगे तो 150-200 रुपए में तो खत्म हो जाएगी। अच्छा, और क्या, ठीक है, 150 सारी 200 में सारी वैक्सीन हो जाएगी? सारी वैक्सीन हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप नहीं लेते हो, कम होत में हो जाता तो कब निपटा हाँ, करते? 150-200 रुपए लगेगा सारी वैक्सीन में, और कितना लगेगा तो भाई। एक डोज थोड़ी रहता है, वो एक बोतल आती है 100 बकरों को लगती है। अच्छा, तो ठीक ये है। और कितना टाइम लगता है ये वैक्सीन के पीरियड में, वो बताइए लोग। भाई मेरे हिसाब से तो मैं 2 महीने के अंदर सारी वैक्सीन खत्म करता हूँ। अच्छा, मेरे 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 तरीके से, क्योंकि मैं एक वैक्सीन करने के बाद में ना कम से कम 10 से 12 दिन 15 दिन का गैप लेता हूँ। तो अच्छा, दो कोई नहीं लेता है तो ऐसा वैसा है क्या, जल्दी नहीं कर सकते? मुझे उसका आइडिया नहीं। हर आदमी का देखो अलग तरीका है अपना काम करने का। हर डॉक्टर देखो एक तरीके से नहीं काम करता है। एक डॉक्टर को आप बुलाओगे, वो आपको जो है ये दवाइयां बता के जाएगा, इस बीमारी में ये दवाइयां यूज करो। तो सही तरीका क्या है वो तो लोग जानना सही चाहिए। तरीका भैया देखो किसी को नहीं मालूम। फिर दूसरा डॉक्टर आएगा, वो अपना तरीका बता के जाएगा, वो तीसरा डॉक्टर आएगा, वो अपना तरीका बता के जाएगा, बोलेगा तुम ये गलत दवा मार रहे हो, ये मत मारो, इससे ये होएगा। वो तो सबका अलग अलग अपने तरीके का फंडा है। आप समझ रहे बात मेरी? जी जी। हर डॉक्टर का एक अलग तरीका है काम करने का। कोई सर्दी में डीसी यूज करता है, तो कोई सर्दी में इंटरसेप्टाजो यूज करता है, तो कोई वायरोसिन यूज करता है, तो कोई सेफ्लॉग यूज करता है। तो हर डॉक्टर अपने तरीके से अलग अलग दवा यूज करता है, उसको जिसमें रिजल्ट मिलता है, जिसपे उसको महारत हासिल है। तो आप दवाइयों की जानकारी लोगों को देना चाहोगे कुछ? नहीं भाई, मैं किसी को दवा की कोई जानकारी नहीं दूंगा। आप मेरे हिसाब से तो जानवर को अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं आता है तो पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करो। अच्छा, हाँ, वो उसको एक बार दिखाओ अगर अच्छा, आपको ये नहीं पता। डॉक्टर क्या बोलते हैं, जो 4 बकरे मतलब जो पालता है वो भी तो आजकल दवाइयाँ दे रहे हैं, तो डॉक्टर और ये 4 बकरे पालने में क्या फर्क हो जाता है वो बताइए लोगों को। फर्क है ना भाई, डॉक्टर डॉक्टर है। अच्छा, और 4 बकरे पालने वाला है, 10 बकरे, 100 बकरे डिग्री होना पालने चाहिए। वाला है। डिग्री भाई देखो, अभी हमको लोग को देखो तो बिना डिग्री के डॉक्टर और एक डिग्री और डॉक्टर दोनों आजकल देखो जो आ रहे इंजेक्शन दे रहे, जो भी हम इलाज कर रहे पैसा तो ले रहे, तो हाँ, डॉक्टर हो हाँ। या नॉर्मल करने वाला भी जा रहा है, आप काम कर रहे हैं, तो क्या बेनिफिट रहता है वो बताइए। बेनिफिट क्या, देखो डॉक्टर हैं कम, अच्छा, ठीक, वेटनरी डॉक्टर हैं कम, तो जिस वक्त जिस आदमी को जो अवेलेबल मिलता है उससे इलाज करा लेता है, उससे थोड़ी पूछते बैठता कि तुम्हारे पास डिग्री है कि नहीं है। फिर भाई ये उसका जानवर मतलब बचना चाहिए। जानवर अगर अभी देखो जिसका डिग्री नहीं है तो खराब भी तो कर सकता है। तो वो तो होता ही है, होता ही है। बड़े बड़े डिग्री वालों से जानवर मर जाते हैं। अच्छा, ठीक है, मेरे पास में क्या कहते हैं, एक जानवर थोड़ा सा गड़बड़ था। एक डॉक्टर आए, उन्होंने उसको 10 मिनट के अंदर 3 बोतल ग्लूकोज चढ़ा दिया, वो तो जगह पे मर गया। अब बताओ। डॉक्टर थे हाँ, डिग्री वाले? डिग्री वाले अच्छा, भाई जगह पे मर गया बकरा। 10 मिनट के अंदर 25-30 किलो के बकरे को 10 से 15 मिनट के अंदर इतनी फास्ट ग्लूकोज चढ़ाया उन्होंने, आईवी लगाया कि एक बोतल खत्म नहीं, दूसरी डाली, दूसरी खत्म नहीं, तीसरी डाली। मैं भी देख रहा हूँ क्या कर रहा भाई ये आदमी, बकरा जगह पे ठंडा। अरे यार, ऐसे ही पहले से बकरा निमोनिया में था, ठीक है, बॉडी डिहाइड्रेट हो गई थी उसकी, तो ब्लड कम हो गया, वाटर लेवल बढ़ गया उसका, चले गया, वो चले गए। चले गया, क्या करेगा। तो मैं उनको क्या बोलूं, ओके, समझे, ये होता है। तो आप बोल रहे कि नॉलेज अगर आपको है
तो फिर भी एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करो, कंसल्ट कर लो। फिर आपने उसके बाद कंसल्ट किया डॉक्टर से? मैं देखो, जब जहाँ पे मेरे हाथ से कंट्रोल से बाहर होती है चीजें, तो मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ भाई। अच्छा, अगर वो अवेलेबल आने के लिए है, एक बंदा तो मेरे को बोला आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, जब भी आ रहा हूँ, 1 घंटे में आ रहा हूँ, 2 घंटे में आ रहा हूँ, 7 बजे आ रहा हूँ, ऐसा करते करते फिर उसने कर दिया फोन बंद। उसके इंतजार में मेरा बकरा मर गया है। उसके इंतजार में, कुछ मारना मत बोले, कोई इंजेक्शन कोई दवा देना नहीं। अच्छा, मैं आऊंगा, मैं करूंगा। अगर आपने कुछ दे दिया तो फिर वो डबल डोज हो जाएगा, नहीं वो हैवी डोज हो जाएगा। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ भाई, फोन ही नहीं उठा रहा, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा। फिर उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में फोन बंद हो गया, बकरा मर गया। अच्छा, तो आपने कुछ दिए नहीं, इंतजार में काम हो गया? इंतजार में काम हो गया उसका बेचारे का। मैं बैठे रह गया भाई इंतजार में कि अभी आएंगे भैया, अभी आएंगे भैया। तो ये शौक बहुत जिगरे वालों का शौक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है भाई। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होता है भाई, क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो समीर भाई, हाँ भाई, माशाल्लाह आज तो अपने अंदर भी घुस गए, कुछ रिजल्ट भी बता दिए, कुछ आपने लोगों को एंटरटेन भी किए, ठीक है। तो लोग इंशाल्लाह कमेंट करें कि वीडियो नॉलेज भी शेयर किए, नॉलेज क्या चाहिए हमारे से, वो इंशाल्लाह वो टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा नॉलेज लेना जरूरी है। देखो बकरा इंडस्ट्री है, नया शौकीन ज्यादा आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, ठीक है। तो वो नए शौक का शौक बढ़ाना है अपन को, ताकि हर एक को सुन्नत वाले शौक पे लाना है। और वो नया शौकीन है, उसको ना ए पता है ना बी पता है, कोशिश करता है वो डॉक्टर के इंतजार में, जैसे आपका हुआ है। बहुत सारे लोगों को डॉक्टर के इंतजार में काम खत्म हो गया, तो वो क्या इमरजेंसी में क्या चीज होना चाहिए उनके पास, एक अपन ये टॉपिक पे इंशाल्लाह बात करेंगे, ताकि इमरजेंसी केस में क्या चीज देना चाहिए। उसके बाद जो आप बुला लो, किसको बुलाना है, जरूरी चीजें होना चाहिए। जैसे इंसान भी अगर घर पे रहता है, रात में कोई इमरजेंसी आ गई तो डोलो रख लिया, फिर क्रोसिन रख लिया। उसी तरीके से बकरों के लिए भी कोई इमरजेंसी चीज अभी बता देता हूँ ना, आपके पास कोई इंजेक्शन हो या ना हो भाई, आपके पास में मेगलोडाइन होना बहुत जरूरी। अच्छा, एक इंजेक्शन है मेगलोडाइन, वो आपके पास में होना बहुत जरूरी है। ये समझ लो कि अगर बकरा जाने की कगार पे है, उसे यूज कर लिया। जहां तक मेरा तजुर्बा है, दुनिया का तो पता नहीं, तो अगर आपने वो दे दिया उसको, तो बकरा 4 घंटे में अगर जाने वाला है तो वो 7 घंटे में जाएगा। अच्छा, ये समझ, पीरियड बढ़ेगा। हाँ, मतलब वो बहुत रामबाण आइटम है वो। चलो ठीक है, ये तो भाई आप डॉक्टर से कंसल्ट करना, उसके बाद ही लेना। हाँ। हम जो है ये थोड़ा सा बता दे रहे ताकि लोगों का शौक बढ़े, बाकी डॉक्टर और ये मेडिकेशन जरूरी है। बोला हूं ना, ये हर बीमारी में नहीं काम आता है। मतलब आप समझ लो 70% बीमारियों में काम करता है। अच्छा, 70% बीमारियों में काम करता है मेगलोडाइन। चलो ठीक है, ये तो बड़ा टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पे तफसील बात होगी, ठीक है। अपना नंबर बोलिए। 9004013433। अपना पढ़ाई चार्जेस क्या है? 3000, छोटा बच्चा 2500। 2500 रुपए से स्टार्ट है? हाँ, 2500 से स्टार्ट है। और अंडू पालता नहीं भाई, मैं खस्सी पालता हूँ। ओके, ठीक है। और पलाई अवेलेबल है, जिस भाई को बकरे भेजने हैं अब आप भेज सकते हो। और इंशाअल्लाह आपके बकरे बनाने की पूरी कोशिश करी जाएगी कि आप नाराज ना हो, समीर से खफा नहीं होंगे आप। इंशाअल्लाह आपका शौक बढ़ेगा, घटेगा नहीं इंशाअल्लाह। ये मेरी जबान है भाई। पर बकरा अच्छी नस्ल का लीजिए, कुछ भी मत खरीदिए, चाहे मेरे से लो चाहे कहीं से भी लो, पर बकरा अच्छा खरीदिए। चलिए, अच्छा बकरा आप खरीद के देंगे, इंशाअल्लाह 110% रिजल्ट देने की कोशिश करूंगा। तो ये बोलने वाली बात नहीं, मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह सारे बकरे किस तरह एंजॉय कर रहे, खा रहे। 140 बकरे का माशाल्लाह एक बड़ा काफिला है, खस्सी काफिला, जो मुंबई सिटी के अंदर पॉसिबल नहीं था, लेकिन माशाल्लाह क्वालिटी के बादशाह ने वो चीज पॉसिबल कर दी है। तो फटाफट जो है आप लोग इनसे कांटेक्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।